जो साहिब ईमान होते हैं उनका रब पर बड़ा तवक्कुल होता है, उनका रब पर बड़ा भरोसा होता है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और कुरान कहता है, देखिए तवज्जो चाहूंगा, हम किस पर भरोसा करते हैं? एक इंसान पर कर लेते हैं, और भरोसे के बाद वो इंसान अगर हमारी मदद नहीं करता तो हमारा भरोसा उससे टूट जाता है। अब मैं आपको बताऊं, बहुत गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक इंसान जो सोशल वर्कर है, जो हर परेशानी में मदद करने वाला है, हर दुख के अंदर खड़ा रहने वाला है, या रिश्तेदारों के अंदर कोई ऐसा शख्स भी होता है जो अपने रिश्तेदारों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इंसान ये सोचता है यार इससे ताल्लुक बना के रखो, ये हमेशा काम आता है। अब आप सोचें, एक बार एक इंसान को काम आ गया, पैसे की जरूरत पड़ गई, और उसने सोचा वो है ना, मैं जब भी मांगा हूं उसने मदद किया, आज भी मैं मांगूंगा तो मदद करेगा। इसी सोच के साथ वो जब उसकी तरफ तवज्जो कर देता है, उस पर भरोसा कर बैठता है कि वो मुझे देगा, कभी उसने इनकार नहीं किया, और उस कॉन्फिडेंस पर वो जब उसके पास पहुंचता है तो पहुंचने से पहले ही वो मदद करने वाला इस दुनिया से चला जाता है, इंतकाल कर जाता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो इंसान जिसने उस मदद करने वाले पर भरोसा किया था, उसकी दुनिया अंधेर हो जाती है। वो सोचता है अब क्या होगा, अब मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी। इसीलिए कुरान कहता है ऐसे पर भरोसा न करो जो मरने वाला है, ऐसे पर भरोसा करो जो हमेशा जिंदा रहने वाला है। और कौन है जो हमेशा जिंदा रहने वाला है और जिंदा है, जिंदा रहेगा, वो मेरे रब की जात है। इसीलिए कुरान ने कहा वतवक्कल अलल हय्य लज़ी ला यमूत, उस रब पर भरोसा करो जो हमेशा जिंदा रहने वाला है, कभी मरने वाला है। मोमिन अल्लाह पर भरोसा करता है, और फिर अल्लाह फरमाता है वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा कर ले अल्लाह उसके लिए काफी है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जो मोमिन होता है वो अपने रब पर कामिल भरोसा करता है, अल्लाह पर भरोसा करता है, कामिल भरोसा करता है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, यहाँ कुरान ने इस तीसरी सिफत का जिक्र किया, जो मोमिन होता है, कामिल मोमिन होता है, उसके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए वो कांपने लगता है, उसके सामने कुरान की आयत तिलावत की जाए ईमान जोश मारने लगता है, और वो अल्लाह पर भरोसा करता है। अब चौथी सिफत कुरान बयान करता है अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह, वो नमाज कायम करने वाला होता है। अल्लाह अकबर। ये नहीं कहा गया कि पढ़ने वाला होता है, ये कहा गया कि कायम करने वाला होता है। मुझसे फज्र नहीं पढ़ी जाती, मौलाना दुआ करें। ये पढ़ने वाला तो कहलाएगा, कायम करने वाला नहीं कहलाएगा। कायम करने वाला वो है जो मुस्तकिल नमाज पढ़ता है, जो पाबंदी से 5 वक्त अदा करता है, और सिर्फ अदा ही नहीं करता बल्कि सारे शराइत का लिहाज रखता है, सारे मसाइल का लिहाज रखता है। इस तरीके से वो नमाज अदा करता है। ये नमाज कायम करना हुआ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यही वजह है कि मौला अली ने नमाज कायम की थी, इसलिए पैर से तीर निकाला गया तो पता नहीं चला। हम नमाज पढ़ते हैं, हिसाब कर लेते हैं, और वो नमाज पढ़ते थे तो उनकी नमाज उनकी महराज हुआ करती थी, वो जमीन पर खड़े होते थे, निगाहें अर्श आज़म पर लगी हुई हुआ करती थी। लेकिन हमारा हाल बिल्कुल बरअक्स है, हमारी नमाज बस ऐसी ही है। और आपको मैं बताऊं, नमाज की तासीर हमारी जिंदगी में अगर नजर नहीं आती तो नमाज का कसूर नहीं है, ये नमाज सही तौर पर कायम न करने की वजह से हमारी जिंदगी में नमाज का असर नजर नहीं आता। कुरान कहता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। अगर आज हम नमाज पढ़ने के बाद भी, 5 वक्त की नमाज पढ़ करके भी और तहज्जुद पढ़ के भी अगर रात की तारीकी में गंदी चीजें देख रहे हो तो समझ लेना हम पढ़ने वाले तो हैं, कायम करने वाले नहीं हैं। और कामिल मोमिन जो होते हैं वो नमाज पढ़ने वाले नहीं होते, वो नमाज कायम करने वाले होते हैं। अब 5वीं सिफत का कुरान ने जिक्र किया, मोमिन कामिल की, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, हमने उनको जो रोजी दी वो हमारी राह में खर्च करते हैं। तवज्जो चाहो, कामिल मोमिन अल्लाह ने जो रोजी अता फरमाई उस रोजी को हराम कामों में नहीं, जिन कामों में अल्लाह ने खर्च करने का हुक्म दिया है उसी राह में वो खर्च करते हैं, उसी राह में खर्च करते हैं। और एक बात नहीं बताई गई यहां पर, मुतलक कहा गया युनफ़िक़ून। ये नहीं कहा कि मस्जिद में खर्च, मस्जिद के लिए खर्च करते हैं, मदरसे के लिए खर्च करते हैं, बेवा के लिए खर्च करते हैं, मिस्कीन के लिए खर्च करते हैं, कोई कैद नहीं लगाई गई, मुतलक कहा गया हम जो रोजी देते हैं उसे वो हमारी राह में खर्च करते हैं। मतलब क्या? मतलब ये है जहां जहां हमने खर्च करने का हुक्म दिया वो हमारे नाम पे खर्च करते चले जाते हैं। मोमिन खर्च करने वाला होता है, बखील नहीं होता, और वो खर्च जायज रास्ते में करता है, नाजायज रास्ते में नहीं करता।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज अगर उम्मत मुस्लिमा की जिंदगी का जायजा लिया जाए तो अक्ल दंग रह जाती है। अभी हम आ रहे थे हमारे साथी हाजी मकसूद साहब के साथ और एक शादी का तस्करा निकला, उसमें उन्होंने बरजस्ता कहा कि आज की पोजीशन ये है कि इंसानों से अगर मस्जिद के लिए भी कुछ रकम मांगी जाए तो नहीं निकलती, और लाखों रुपया और करोड़ों रुपया शादी में खर्च करने के लिए उनको कोई परेशानी नहीं होती। नाजायज काम होंगे, पैसे खर्च होते चले जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने जिस रास्ते में खर्च करने का हुक्म दिया उसमें खर्च करने से इंसान अपने हाथ को रोके रखता है, बल्कि सोचता है इधर भी ज़कात चली जाए, साफ न जाए, साफ पैसा न जाए। और ये वसवसे का पैदा होना कि मैं अगर जायज कामों के अंदर अपनी रकम को खर्च किया तो मेरे पैसे कम हो जाएंगे, ये तसव्वुर ज़हन में आना, ये शैतान का हुक्म है जिस पर इंसान अमल कर रहा है और अच्छे रास्ते पे खर्च नहीं करता। इसलिए कि कुरान कहता है अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, शैतान फक्र का अंदेशा दिलाता है। अरे क्या तू अल्लाह के नाम पे दे रहा है, क्या ये मांगने वाले को दे रहा है, क्या यतीम को दे रहा है, क्या मिस्कीन को दे रहा है, क्या फायदा होगा, छोड़ ये सब चीज, मौज मस्ती करो, अय्याशी करो, ऐश करो। नहीं नहीं, याद रखें अगर कोई अल्लाह के नाम पे खर्च करने पर ये तसव्वुर कर ले कि मेरा पैसा कम होगा तो समझ लेना चाहिए कि शैतान के दाव का शिकार हो गया। लेकिन अगर अल्लाह के नाम पर खर्च करने के अंदर उसका दिल कुशादा हो जाए तो उसे समझ लेना चाहिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उसको अपने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने दामन रहमत में जगह अता फरमा दी है और उसके दिल के अंदर अपने इरशाद पर अमल का जज्बा पैदा फरमा दिया है। इसलिए कि याद रखें अल्लाह फरमाता है मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, एक नेकी अगर तुम अल्लाह की राह में लेकर के आए तो अल्लाह उसके एवज के अंदर तुम्हें 10 नेकी अता फरमाएगा। एक खर्च करोगे 10 अता फरमाएगा। अल्लाह वालों ने जो कामिल मोमिन होते हैं ना वो कैसे खर्च करते हैं, आइए देखिए। हजरत राबिया अदविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भूखी थी, दस्तरखान पर एक रोटी रखी हुई थी, खाने का इरादा हुआ, खादिमा भी साथ में। अल्लाह वाले जितने भी होते वो अकेले नहीं खाते, मुलाजिमों को, खादिमों को, मेहमानों को लेकर बैठते हैं। तो हजरत राबिया के साथ उनकी खादिमा भी थी। अभी रोटी हाथ में लेने का इरादा ही किया कि दरवाजे पर एक साइल ने दस्तक दी, बेचारे भूखे ने, भूखा हूं अल्लाह के नाम पे दे दो। हजरत राबिया ने खादिमा से कहा रोटी उठाओ और उसको दे दो। पानी पी लिया, रोटी उसे दे दी। खादिमा के दिल में ख्याल पैदा हुआ भूख मुझे भी लगी थी, लेकिन माई ने तो रोटी दे दी, खुद भी भूखी रही और मुझे भी भूखा रख दिया। बहरहाल वक्त गुजरता चला गया। काफी देर के बाद दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब खादिमा दरवाजे पर पहुंची तो देखा कि कोई रोटियां लेकर के आया हुआ है। वो फौरन हजरत राबिया के पास गई, माई वो ये आपके चाहने वाले आए हुए रोटियां लेकर। तो हजरत राबिया कहती हैं जरा गिन लो रोटियां कितनी हैं। जब रोटियां गिनी गई तो 9 थी। हजरत राबिया से कहा गया माई 9 रोटियां हैं। कहा उसे वापस कर दो, कहो ये हमारे लिए नहीं है। खादिमा सोच रही थी कि पहले 1 गई फिर 9 आई, सोचा और पेट भर करके खा लूंगी, ये 9 भी उन्होंने लौटा दी। फिर काफी देर के बाद कोई दरवाजे पर फिर दस्तक दिया। खादिमा आई, माई दरवाजे पर कोई रोटियां लेकर के आया है। हजरत राबिया ने फरमाया जरा देख लो, गिन लो कितनी रोटियां हैं। जब गिनी गई तो कहा 10 रोटियां हैं। माई ने कहा ये हमारे घर के लिए हैं, इसलिए कोई और वादा करता तो हो सकता है वादा खिलाफी करे, लेकिन मेरा मौला जो वादा करता है वो पूरा करता है। उसने कहा था 1, 2, 10 मिलेगा, मैंने 1 रोटी अल्लाह के नाम पर दी थी, ये कैसे हो सकता है कि मेरा मौला मुझे 10 अता न फरमाए। ये तवक्कुल था, ये अल्लाह की जात पर भरोसा था। हमें तो हर बिल्डर पर भरोसा है, हर व्यापारी पर भरोसा है, हर टोपी पहनाने वाले पर भरोसा है, कुदरत पर भरोसा नहीं। बड़ी अजीब जिंदगी हो गई और यही वजह है कि ठोकरें खा रहे हैं। आज पता चला इतने का टोपा, कल पता चला इतने का टोपा। करो भरोसा, होगा टोपा। अल्लाह पर भरोसा, कामिल भरोसा अपने रब पर, और जो कुछ उसने अता फरमाया है उसे उसके नाम पर खर्च करो। जानते हैं ये महीना बड़ा अजीम महीना शुरू होने वाला है, जिसकी निस्बत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से है। हज उनकी यादगार, काबा उनकी यादगार, तवाफ काबा उनकी यादगार, कुर्बानी उनकी यादगार। मरकजी किरदार हजरत इब्राहिम का हज के अंदर है। और खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े फख्र से फरमाया करते थे मैं तो दुआए खलील हूं। अब आप जानते हैं हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने खुल्लत क्यों अता फरमाई, खलील का ताज कैसे अता फरमाया। पूछा रब ने खुद हजरत इब्राहिम से, ए इब्राहिम तुझे मालूम है कि मैंने तुझे खलील क्यों बनाया। तो अर्ज करते मौला मैं नहीं जानता, तू बेहतर जानने वाला है। तो रब ने फरमाया
मैंने तुझे खलील इसलिए बनाया कि तुझे लेने से ज्यादा देने में मजा आता है, देने में मजा आता है, इसलिए मैंने तुझे खलील बनाया। कभी तन्हा नहीं खाए, कभी तन्हा नहीं खाए। तो जो कामिल मोमिन होता है वो अल्लाह के नाम पर, यही वजह है कि आज भी औलियाए किराम अपनी मजार में रहते हुए भी लोगों की झोलियों को भरते नजर आते हैं, देते नजर आते हैं। ये 5 सिफत हो गई। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम। मोमिन वही है जब उसके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उसका दिल कांपने लगता है, जब उसके सामने आयात तिलावत की जाती है तो उसका ईमान बढ़ने लगता है। ये दूसरी सिफत। वो अल्लाह पर भरोसा करता है, तीसरी सिफत। वो नमाज कायम करता है, चौथी सिफत। वो अल्लाह के दिए हुए से अल्लाह की राह में खर्च करता है, ये 5वीं सिफत। अब मौला फतवा दे रहा है, अब इस बंदे के बारे में कोई और नहीं, कुरान का फतवा है। उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का, यही वो मोमिन है जो सच्चे और पक्के मोमिन हैं, यही पक्के मोमिन है, ये वो है जो पक्के मोमिन है। पता चला पक्का मोमिन वो है जिसमें ये 5 सिफतें पाई जाए। पक्का मोमिन वो है जिसके अंदर ये 5 खूबियां मौजूद हों। अब यहां देखिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इन 5 खूबियों के मालिक को, 5 खूबियों से मुत्तसिफ को सिर्फ यही नहीं कि मोमिन हक्का होने की सनद अता फरमाई, अब उनको अज्र बता रहा है कि इनका अज्र क्या है। अब जिनके अंदर ये 5 सिफतें होंगी ये तो पक्का मुसलमान, अब इनको अज्र क्या है। लहुम दराजातुन इंदा रब्बिहिम, उनके लिए उनके रब के पास दर्जे हैं। मतलब ये है जो ज्यादा ईमान के अंदर आगे होगा उनके दर्जात के एतबार से उनके दर्जे बुलंद होते चले जाएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दूसरी जज़ा क्या है। वह मग़फ़िरा, और उनके लिए बख्शिश है। और तीसरी जज़ा क्या है। अल्लाहु अकबर, लहुम दराजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। अल्लाहु अकबर, खुदा की कसम, फिदा होने को दी जाता है। अल्लाह फरमाता है वरिज़्क़ुन करीम, और उनके लिए इज्जत वाली रोजी है, यानी ऐसी रोजी है जो इज्जत वाली है और वो जन्नत में अल्लाह अता फरमाएगा और दुनिया में अता। रोजी तो मिलती है, रोजी तो मिलती है, कोई ऐसा नहीं जिसको रोजी नहीं मिलती। इसीलिए हमेशा याद रखें कि अल्लाह से फजल वाली रोजी मांगो। कैसी रोजी मांगो बोलो आप, यार सो तो नहीं गए सब। इतना बड़ा मजमा ताहद निगाह, जवाब तो दे ताकि मैं समझूं मेरी बात समझते। कैसी रोजी मांगो अल्लाह से, फजल वाली रोजी मांगो। एक बंदे ने कई दिनों से रोटी नहीं खाई थी, कई दिनों से उसे रोटी नहीं मिली थी। उसने अल्लाह की बारगाह में कहा मुझे रोटी चाहिए, मुझे रोटी चाहिए, मौला मुझे रोटी अता फरमा। इत्तेफाक से किसी ने जुर्म किया था और पुलिस ने गलती से उसे पकड़ लिया और उसे पकड़कर कैद खाने में डाल दिया। अब जब कैद खाने में गया तो वहां रोटियां आ गई, वहां रोटियां आ गई। तो वो अल्लाह से कहने लगा मौला मैंने जेल में रोटी थोड़ी मांगी थी, जेल में थोड़ी रोटी मांगी। तो फजल वाली रोजी मांगो। इसीलिए कुरान ने रोजी के सिलसिले में लफ्ज़ फजल जो है ये कुरान में भी फरमाया और सुन्नत मुस्तफा के अंदर भी मौजूद है। मैं आपसे पूछता हूं, मस्जिद से बाहर निकलते हो तो दुआ क्या पढ़ते हो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, बोलिए, मिन फदलिका। ये फضل क्या है, ये अल्लाह की रोजी है। ये फضل क्या है, अल्लाह की रोजी है। इसी तरह से कुरान मुकद्दस में देखें अल्लाह फरमाता है इज़ा कुदियतिस सलाह फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फदलिल्लाह। जब तुम जुमा की नमाज अदा कर लो जमीन पर फैल जाओ और अल्लाह का फضل तलाश करो, यानी हलाल रोजी तलाश करो। तो अल्लाह से फضل वाली रोजी तलाश करो, फضل वाली। तो अल्लाह ऐसे कामिल मोमिन बंदों को इज्जत वाली रोजी अता फरमाएगा, यानी यहां भी इज्जत से मिलेगी और जन्नत के अंदर उस करीम की पोजीशन दे। वो जन्नत के लिए भी कुरान में आया है, उसको भी इज्जत वाला घर फरमाया। कुरान कहता है इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचो तो अल्लाह ताला तुम्हारे छोटे गुनाहों को माफ फरमा देगा और इज्जत वाले घर के अंदर अल्लाह तुमको दाखिल फरमाएगा, यानी जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो इज्जत वाला घर भी जन्नत है और इज्जत वाली रोजी भी जन्नत में है। मैं समझता हूं कि आज के इस इज्तिमा के अंदर आपके जहन में ये बात अच्छी तरीके से नक्श कर चुकी होगी कि पक्का मोमिन कौन है। और यकीनन जब हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें, बशुमुल मेरे, हम सब अपने गिरेबान में झांक कर देखें तो कमाले ईमान के काफ की लकीर के बराबर भी हमारे पास ईमान है।
वो कमाल वाला ईमान हमारे पास है। और जिसे ये कमाल वाला ईमान नसीब हो जाए, उसी के रास्ते पर चलने की हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए जरूरत इस अम्र की है, अपना ईमान पुख्ता करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की खशियत को दिल में जगा दो, कुरान पढ़ो ताकि ईमान बढ़ता चला जाए। इसी के साथ साथ अपने रब पर कामिल भरोसा करो। इसी के साथ साथ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नमाज कायम करो और इसी के साथ साथ अल्लाह की दी हुई रोजी में से अल्लाह के नाम पे खर्च करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर ये सिफात और ये जज्बात हमारे अंदर पैदा हो गए तो कुरान का फतवा है, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, यही वो हैं जो सच्चे मोमिन हैं। लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरह व रिज़्क़ुन करीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु, आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम के सत्व व तुफ़ैल, मुझे आपको सबको हर बुराई से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और याद रखें, अच्छी तरीके से याद रखें, हमारा दीन कमज़ोरों पर जुल्म की इजाज़त नहीं देता, कमजोरों पर मेहरबानी की इजाजत देता है। एक वाक़या अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं, ताकि हर बड़ा ये तसव्वुर कर ले और माइंड सेट कर ले कि मैं कभी किसी छोटे पर, किसी कमजोर पर जुल्म नहीं करूंगा। आइए मैं आपको बताऊं, एक अल्लाह वाले जो एक जमाने में, पहले के जमाने में जब किताबें लिखी जाती तो कलम लकड़ी का हुआ करता और उसे जो है स्याही के अंदर डुबोया जाता और उससे लिखा जाता। आज भी अगर ख्वाजा साहब के हाथ का लिखा हुआ कुरान आप मेरे मुकद्दस में देखें तो इसी तरीके का लिखा हुआ आपको मिलेगा कि वो लकड़ी को स्याही में डालते, फिर लकड़ी निकालते और उससे लिखा करते। न फाउंटेन पेन का दौर था, न जो है वो इंक पेन का दौर था। उस जमाने में ये पेनें नहीं थी जो आज मौजूद है। अब तो ये भी दौर खत्म होता है, सिर्फ साइन के लिए पेन इस्तेमाल होती है, बाकी तो फिंगर ही का इस्तेमाल हो रहा है। खैर, अच्छा, बड़ी अजीब बात मैं आपको बताऊं, आप जरा सोचें, अल्लाह पर अपनी जान फिदा करने को जी चाहता है। आपकी शक्ल मेरी शक्ल, आपकी उंगलियां मेरी उंगलियां सब सिमिलर, मेरी भी 5 आपकी भी 5, लेकिन फिर भी खरबों इंसान पैदा हुए और होते रहे। लेकिन अल्लाह तेरी कुदरत पर कुर्बान, ये सबके अंगूठे और सबके फिंगर सिमिलर नहीं है, एक जैसे नहीं। इसीलिए आज आप एयरपोर्ट पर जाएं, वीजा लेने के लिए जाएं, किसी दूसरी कंट्री में जाएं, फिंगरप्रिंट दीजिए। या अल्लाह, ये फिंगरप्रिंट, इस इंसान की भी 5 उंगलियां, मेरी भी 5, क्या सबकी जुदाई सिमिलर नहीं? तो जवाब मिलेगा, तूने रब को समझा ही क्या है। ये वो मेरा परवरदिगार है जिसने इतने पैदा इंसान किए लेकिन किसी की फिंगर को सिमिलर नहीं किया। लाओ दुनिया में इस तरीके का जो इस तरीके से कर सकता हो। पता चला ये सिर्फ माबूद की जात है, ये पालनहारे हकीकी की जात है, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की जात है जो शिकम मादर में। इसी तरीके से मैं कहा करता हूँ कुरान की रोशनी में, लाओ कोई दुनिया के अंदर पानी पर तस्वीर बना करके बता दे, पानी पर तस्वीर बना करके बता दे, ऐ मेरे रब तेरी अज़मतों पर कुर्बान, एक पानी के कतरे के अंदर ऐसी तस्वीर बनाता है कि एक इंसान तैयार होकर दुनिया के अंदर आता हुआ नजर आता है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, कुरान कहता है वही है जो तुम्हारी माँ के शिकम के अंदर, रहम मादर के अंदर तस्वीर बनाता है, शक्ल बनाता है। ये मेरे रब की जात है। मान लो उसे, झुक जाओ उसके सामने सरेंडर हो जाओ, उससे बड़ा कोई दूसरा नहीं। तो